सभी को जोहार। आज का वीडियो में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल जो कई बार आपको दिखाई देंगे किताबों में या एग्जामों में। लिखा क्या है देख लीजिए। सुनील नाम का कोई व्यक्ति होगा, वो 7,000 रुपये में दो किताब खरीदता है। पहले किताब पर 20% हानि होगा, दूसरे किताब पर 20% लाभ होगा अगर वो बेचता है। तो सवाल में बोला यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों किताब का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, करने का स्टाइल तो बहुत सारा है, यानी कि बहुत सारा तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है वही आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका यहां पे बोला टोटल मिलाकर 7,000 में मैं खरीदा हूं दोनों को, लेकिन एक पर 20% नुकसान, एक पर 20% प्रॉफिट, ऐसे सवाल में बोला है। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, रेशियो के तरीके से करने वाले हैं। 20% का मतलब ही होता है 1/5, और बोला लाभ भी हुआ है हानि भी हुआ है। तो यानी कि एक वस्तु मान लीजिए ए है और दूसरा वस्तु मान लीजिए बी है। ध्यान दीजिए, तो खरीदा होगा और बेचा होगा। तो मान लेता हूं कि पहला वस्तु को 5 रुपया में खरीदा होगा, पहला किताब को 5 रुपया में खरीदा होगा, तो नुकसान हुआ है 1 रुपया का, इसका मतलब 4 रुपया में बेचा है। दूसरा को भी 5 रुपया में खरीदा होगा तो 1 रुपया प्रॉफिट कमाया होगा, यानी कि 6 रुपया में बेचा होगा। बस खत्म। लेकिन क्वेश्चंस बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है दोनों का बिक्री मूल्य समान है। तो आप बोलेंगे दोनों का बिक्री मूल्य यहां तो समान नहीं नजर आ रहा है, एक का बिक्री मूल्य 4 दिख रहा है, एक का बिक्री मूल्य 6 दिख रहा है। इसका मतलब हम इसको समान कर देंगे। इनको अगर समान करेंगे तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से, तभी तो दोनों में 12-12 होगा। अगर आपने उसमें 3 से गुना किया तो इधर भी 3 से गुना, इसमें 2 से गुना किया तो इधर भी 2 से गुना। यही रेशियो का नियम है, यही रिश्तेदारी का नियम है, ठीक है ना। ऐसे कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोनों क्रय मूल्य को पता करेंगे जोड़ के। तो 3 5 15 होगा और 5 दूगने 10, 15 और 10 25 हुआ। यानी कि कुल मिलाकर जो खरीद मूल्य हुआ वो 25 रुपया हुआ, 25 रुपया। और एक एक ठो का बिक्री मूल्य है 12 रुपया, 12 रुपया। बस खत्म। और एक एक ठो का खरीद मूल्य है, एक ठो 15 रुपया और एक ठो 10 रुपया। तो सीधा सीधा लिखिएगा, ये जो 25 दिख रहा है उसी 25 का मान दिया है 7,000। अगर 25 का मान 7,000 दिया है तो हमें बोला प्लीज मुझे इनका बताइए, खरीद मूल्य दोनों का बताइए। तो 3 5 15 था एक ठो का खरीद मूल्य, और 5 दूगने 10 था दूसरा का खरीद मूल्य। बस खत्म। इतना ही करना है। अब इनको आराम से काट सकते हैं। आप चाहे तो यहीं से काटिए। कैसे, 5 5 5 तिया और 5 दुगने। अब आराम से उनको काटिए। 5 14 70 होता है और 0 0। बस अब ये 3 14 42 होगा और 2 0 होंगे, और 2 14 28 होगा और 0 0। यही इन दोनों का खरीद मूल्य है। बस खत्म। मेरे ख्याल से समझ गए। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा तरीका है। इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगता कि आसान होगा, लेकिन एक और तरीका है वो भी बताना चाहता हूं, लेकिन वो तरीका बताने से उतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि यही रहे। एक और क्वेश्चन है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आपको पॉइंट वाला दिया रहेगा परसेंटेज वैल्यू, तो आप रेशियो के अलावा किसी दूसरे तरीके से नहीं करोगे। जैसे एक ठो में बोला है 11.11%। आप सभी को मालूम होगा 11.11% का मतलब होता है 1/9 फ्रैक्शन में, और एक दिया है 9.09, और इसका बारे में भी आप सभी को मालूम होगा ये 1/11 होता है। बस खत्म। मतलब 11 रुपये में खरीदा होगा तो 1 रुपया लाभ या हानि जो भी है। तो सवाल में ऐसे ही है, 2 ठो ही यहाँ पे भी किताब है। एक किताब को ए नाम दिया, एक किताब को बी नाम दिया। अच्छा, खरीदा होगा और बेचा होगा, तो आप बोलेंगे पहले वाला पे हानि हुआ है, हानि यानी कि 9 रुपया में खरीदा था तो 1 रुपया नुकसान में बेचा होगा, मतलब 8 रुपया में बेचा होगा। दूसरा वस्तु पे 9.09 लाभ हुआ है, इसका मतलब 11 रुपया में उसने क्या किया होगा, खरीदा होगा, तो अब लाभ हुआ है तो 12 रुपया में बेचा होगा। बस खत्म कहानी। सवाल क्या कहना चाहता है, सवाल बोलना चाहता है यदि दोनों का बिक्री मूल्य समान समान है। देखिए, पहले जैसे बात कर रहा हूं, दोनों का बिक्री मूल्य समान समान, तो यहां तो दिख नहीं रहा है। तो आप बोलेंगे यहां गुना करेंगे 2 से, यहां गुना करेंगे 2 से, और यहां गुना करेंगे 3 से। तो इधर भी 3 से गुना होगा और इधर भी 2 से गुना होगा। बस खत्म। तो आप बोलेंगे दोनों का खरीद मूल्य कितना है,
कुल मिलाकर तो बोलेंगे 9 तिया 27 टका एक ठो और 11 दुगने 22 टका एक ठो, यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 49 रुपीज हो रहा है। ये जो 49 रुपीज हो रहा है उस 49 के एक्चुअल में जो डाटा है वो 14,700 रुपया है। और सवाल में क्या पूछा? सवाल में पूछा कि दोनों का खरीद मूल्य बताइए, तो एक बार 27 बराबर ठप्पा लगा देंगे और एक बार 22 बराबर ठप्पा लगा देंगे, यानी कि हमारे पास दोनों का आंसर आ जाएगा, कोई लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब इनको फिर से काट देंगे, काटने आता ही होगा आप सभी को। काटेंगे इसे 7 से और ये 7 से काटेंगे तो 7 दुगने 7 एका 7 जीरा जीरा, फिर 7 3 से काटेंगे जीरा जीरा, बस खत्म। तो इनके साथ इनको गुना करेंगे, 3 सत्ते 21 में 1 बचेगा 2, 3 दुगने 6 और 2 8 और जीरा जीरा आ गया। उसके बाद इससे भी गुना करेंगे तो 6 और जीरा, ये दोनों इनका क्रय मूल्य हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब इसी तरह का सवाल मेरे ख्याल से एक और है और इस सवाल का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सभी का जिम्मेवारी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, जो भी आपका आंसर आता होगा। बस ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देना है, ठीक है ना। दोनों का ही निकालिएगा और बताइएगा। चलिए, सभी को धन्यवाद।